धड़कन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसे। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की। आवाज इसकी इतनी पे रखी, इसका इको को खत्म कर दें अभी जब तक मैं तहत में शेर पढ़ रहा हूँ। इसका इको बंद कर दीजिए, इको बंद कर दीजिए आप। आवाज थोड़ी सी चाहे तो बढ़ा दें, इको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। मुझे ये लफ्ज अब आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं दोबारा इंशाल्लाह नहीं कहना पड़ेगा। बहुत अच्छा माइक है तो उस माइक का इस्तेमाल भी हो। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा के रखिए कि मुझे मेरी अपनी आवाज़ मिल जाए तो मैं अपने इन भाइयों के हाथ पाँव दबा करके सुभान अल्लाह कहलवा लूँगा। ठीक है, जब मुझे अपनी आवाज़ नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। इको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जब नाशी पढ़ने के लिए तरन्नुम से आए तो आप बढ़ा दीजिएगा जैसे मेरे भाइयों का हुक्म होगा। हुजूर ताजुल शरिया सरकार किसी एक खानकाह की ही अज़मत व आबरू नहीं थे, बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में जमात अहले सुन्नत की मुमताज़ आबरू का नाम था, जिनके विसाल अक़दस पर हिंदुस्तान क्या बल्कि बैरून ममालिक की हर बड़ी खानकाह के शयूख ने आंसू बहाया। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उस ज़ात मुनव्वर का बदल अता फरमाए। ज़ोर से आमीन कह दें। रोए ज़मीन पर कुछ ऐसे भी जनाजे हुए हैं जिनमें भीड़ इतनी कम थी कि गिनतियों को कोड करने में मौर्रिख शर्मा रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज का एक कमांडर जब इंतकाल किया था तो उसके जनाजे में किसी ने शिरकत नहीं की। समझ रहे हैं? सरकार के एक सहाबी हैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, उनके जनाजे में एक रवायत के मुताबिक 2 लोगों ने शिरकत की। सरकार मौला अली अल्लाह के नबी के लाडले हैं, मखदूम कायनात के शौहर हैं, इमाम हसन हुसैन के वालिद हैं, पूरी दुनिया के वलियों के सरदार, मशारिक व मगारिब के इमाम मौला अली सरकार, जिनके जनाजे में 2 रवायत है। एक रवायत तो ये है कि कुल 3 लोगों ने शिरकत की, एक रवायत है कि 7 लोगों ने शिरकत की। समझ रहे हैं आप? जिनको शहीद किया था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम के शख्स ने कूफे की एक तारीखी जामे मस्जिद में। मैंने वो जगह देखी है जहां आपकी शहादत वाक़ई हुई थी। जब आपको दूध में दवा मिला के मौला अली को दिया गया, आपने उसे एक घूंट पिया, आपकी नजर पड़ी तो बिल्कुल इंतकाल होने वाला था। सामने वो शख्स बैठा हुआ था जिसने आप पर हमला किया था। आपने पूछा, ए मेरे बेटे हुसैन, ये कौन है? तो कहा, अब्बू ये वही शख्स है जिसने आप पर कातिलाना हमला किया। फरमाया, अच्छा ये वही है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम? कहा हाँ। मौला अली फरमाते हैं, हुसैन ये मेरे दरवाजे पर बैठा हुआ है, ये दूध का शरबत पहले इसे पिला दो। इस्लाम इसे कहते हैं, ये दूध का शरबत पहले इसे पिला दो। इमाम हुसैन जब उस प्याले को लेके, उस दूध के शरबत को लेके उसके पास गए, इब्न मुलजिम के पास, कहा ये मेरे आका मौला अली ने भेजा है, तू इसे पी ले। तो वो जालिम इतना बदबख्त और बदनसीब था कि उसने धक्के मार मार कहा, मुझे नहीं चाहिए अली के घर का न दाना न पानी। इतना सुना तो मौला अली ने एक जुमला कहा, खुदा की कसम ऐ मेरे बेटे हुसैन, अगर अली का झूठा आज इब्न मुलजिम पी लेता तो इसे मैदान मैशर में खुदा से कह के कौसर पिलाएगा। ये है अली का खानदान, नबी का खानदान, कैसा मुकद्दस खानदान है। बात अगर आप चुपके से सुन ले तो एक बात आपके कान में कह दूं कि एक मरतबे मदीने शरीफ में एक फकीर था, वो गिलास में रोटी पानी डाल के रोटी उसमें भिगो भिगो के खा रहा था। गिलास में पानी और रोटी भिगो भिगो के खा रहा था। एक फकीर आया, उसने कहा कि बाबा मुझे भूख लगी है। तो उस बूढ़े ने कहा कि अगर तुझे यही खाना हो तो बैठ जा, इससे अच्छा खाना हो तो चला जाओ सामने घर के दरवाजे पर दस्तक देना, 2 फूल जैसे शहजादे निकलेंगे, उनसे उनके नाना का वसीला देना, तुझे इससे अच्छा खिलाएंगे। गया और उसने दस्तक दी तो इमाम हसन हुसैन निकल के आ गया। क्या ताज्जुब, अगर जोर से सुभान अल्लाह कह दो तो यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। हमारी महफिलें इस लायक नहीं, लेकिन वो आने के लायक है। उनको अल्लाह रब ने इतना इस्तिमना पावर दिया। इमाम हसन हुसैन बोले, क्या बात है? कहा मुझे भूख लगी, बैठ जाओ। जब वो बैठ गया तो आपने जन्नती दस्तरखान लगा दिया, पेट भर खाया। जब खा चुका तो उसने कहा, अय मेरे आका ज़ादो, एक खुराक खाना और दे दीजिए। देखें आले नबी का किरदार देखें। कहा वो किसके लिए? तो उस फकीर ने कहा, उस बूढ़े के लिए जिसने इस घर का पता बताया, जो खुद पानी में रोटी भिगो के खा रहा है।
इतना सुना तो चीख मारी इमाम हुसैन ने, फरमाया ओ अजनबी मुसाफिर, तू जिसे बूढ़ा कह रहा है वो कोई और नहीं, मेरा बाप अली है, अली। अल्लाह अकबर। कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। जो आप खा के अभी, जरा हाथों को उठा के बोले, मौला अली की बात है, जरा हाथों को उठा के बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी। सब लोग बोले या अली, नारे हैदरी। शायर कहता है कि अली के नाम का चर्चा बहुत है। कोई शक है आप रात को? अगर है तो अली वाले भी तो हैं। अली के नाम का चर्चा बहुत है मगर दुश्मन जो है बहिरा बहुत है। अली के नाम का चर्चा बहुत है मगर दुश्मन जो है बहिरा बहुत है। अगर करता हूं मैं हूरों की बातें, यही बहिरा है जो सुनता बहुत है। बात मौला अली की। उनके जनाजे में 3 या 7 लोग शरीक थे। अब आइए कसीर जमात पर जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम का जनाजा इमाम अहमद इब्न हंबल का उठा था, जिस जनाजे को देख करके तकरीबन 20,000 ईसाइयों ने कलमा पढ़ा था। कोई तकलीफ ना हो तो जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हमारे चेहरे को देखकर कोई सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं है, और इमाम अहमद इब्न हंबल के जनाजे को देख के लोग कुफ्र को दिल से बाहर कर रहे हैं, इस्लाम को अंदर कर रहे हैं। 20,000 ईसाइयों ने कलमा पढ़ा था। एक जनाजा सरकार गौसुल आजम के शहजादे का बाबुल हलब में उठा था, जिनकी नमाज जनाजा बगदाद शरीफ के कई मैदानों में पढ़ी गई थी। एक जनाजा पिछले दिनों में पड़ोसी मुल्क के निश्तर पार्क में पढ़ा गया था, जो वहां के एक खिंजीर सिफत गुस्ताख रसूल सलमान तासीर गवर्नर के कत्ल के बाद मुमताज कादरी शहीद का जनाजा था। अखबारात पढ़ते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं तो ये नाम तो सुना होगा। एक जनाजा आज से 40 साल पहले बरेली शरीफ में उठा था। इंतकाल से 2 महीना पहले हुजूर रिहाने मिल्लत ने फरमाया था सरकार मुफ्ती आजम हिंद से कि हुजूर दारुल देवबंद में जश्न 7 साला मनाया गया था, 5 लाख लोगों ने शिरकत किया है। ये 5 लाख लोगों की शिरकत करने की तस्वीर जब हिंदुस्तान में फैलेगी तो वहाबियत फैलेगी। इतनी कसीर जमात ने शिरकत किया। एक जुमला सुने हुजूर मुफ्ती आजम का, फरमाया रिहाने मिल्लत, अगर भीड़ तुम देखना चाहते हो तो देख लेना, भीड़ चाहते हो तो देख लेना। कहा हुजूर कब कहा देख लेना, कहा हुजूर कब कहा देख लेना। ठीक 2 महीने के बाद सरकार मुफ्ती आजम आलम का विसाल हुआ तो BBC लंदन ने कहा था जिनके जनाजे में 34 लाख लोग शरीक थे। जरा हाथों को डाके बोल दें सुभान अल्लाह। इन सारे जनाजों की भीड़ की बरकतें देखें कि उनके लाडले नाइब रसूल नाइब गौसे आजम हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा उठा था तो इतनी तादाद थी कि शोरो फिक्र का कैलकुलेटर फेल हो गया। शायर कहता है इरादत हो तो ऐसी हो, उजाला हो तो ऐसा हो। जिसके दिल में इश्क रसूल है, किसी न किसी खानकाह से मोहब्बत करता है तो उसको बरेली के दरवाजे से मोहब्बत की भीख मांगनी पड़ेगी। इरादत हो तो ऐसी हो, उजाला हो तो ऐसा हो, जमानत हो तो ऐसी हो, हवाला हो तो ऐसा हो। बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, जमात हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो। बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, जमात हो तो ऐसी हो और जनाजा हो तो ऐसा हो। और मुझे तुम तुरबते अख्तर रजा पर देख कर कहना, भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम तुरबते अख्तर रजा पर देख कर कहना, भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। बने ताजुश शरिया अजहरी मेहमान काबे के, सआदत हो तो ऐसी हो, गुलाबा हो तो ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप शेर सुनते हैं, अगर मैं इंतकाल भी कर गया और रब की तरफ से इजाजत मिल गई तो मेरी रूह आपको शेर सुनाने वाली। मुझे बहुत, मैं लखनऊ के करीब का हूँ तो मुझे खामोश सामाइन बहुत पसंद है।
बजे की हंगामा आ रही मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपका एहसान है जो आपने मौला अली सरकार का करम अपने ऊपर सावन भादों की सूरत में बरसने दिया है। अब आइए नाते पाक सुने। नात के हवाले से भाई एहसान शाकिर इतना बड़ा नाम है, हिंदुस्तान के बाहर के लोग इनको जानते हैं। बड़े भाई मोहतरम राशिद मरकजी साहब की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी शोहरत की उम्र तकरीबन 100 साल की हो चुकी होगी। इनकी जो शोहरत की उम्र है, भाई मोहतरम हसन रजा साहब उत्तरांचल से तशरीफ लाए हैं। मेरे यूं तो देखने में मेरे बेटे के बराबर हैं, लेकिन अपनी मकबूलियत के एतबार से मेरे बाप से भी ज्यादा वो बुलंद है। मैं जिनका एहतराम करता हूं, क्यों? इसलिए कि मैं इन सब की तारीफें करता हूं और ये नबी की तारीफ करते हैं। नात के हवाले से ये लोग आए हुए नात पढ़ेंगे, आप पैसे देंगे, दाद देंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो नुकसान होगा। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस क्या है, तो उस बुजुर्ग ने फरमाया दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस ये है नाते पाक लिखें या नाते पाक पढ़ें या नाते पाक सुने। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब तुम नात पढ़ोगे कोई नहीं सुनेगा, मदीने वाले आका तो सुनेंगे। जरा जोर से कह दें, जोर से कह दें। आपके लिए भी घर से निकलते हैं, बावजूद निकले, गाड़ियों पर बैठे बैठे मदीने शरीफ की तरफ जाने की लौ लगाए रखें, कारोबार की चेयर पर बैठे बैठे नबी की नात पढ़ते रहे। अगर एक मिसरा भी नबी ने सुन लिया तो भला हो जाएगा। कहा कोई नहीं सुनेगा, नबी तो सुनेंगे। कोई नहीं दाद देगा, मदीने वाले आका तो इनाम देंगे। इसलिए सबसे बड़ी बिजनेस है नाते पाक। समझ रहे हैं आप? तो आइए इस सबसे बड़ी बिजनेस की तरफ माइल होते हैं और दिल को तक़वियत देते हैं। नात के हवाले से मोहतरम हसन रजा साहब उत्तरांचल तशरीफ ला रहे हैं। अपने बच्चों को हमने लॉर्ड मिकाले की निज़ाम तालीम से मुतासिर किया, सेंट जेवियर से मुतासिर किया, सेंट जोसेफ से मुतासिर किया है, मदर टेरेसा स्कूल में भेज करके उसे कुरान नहीं पढ़ाया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बेटा आपके ही आंगन में किसी मौलवी की कोशिश से नबी की नात पढ़ने लगे तो पूरे गांव की बरकतें आपके घर के आंगन में आ जाएंगी। अगर यकीन न हो तो मैदान मैशर में देख लीजिएगा। अब आइए इसी पाकीज़ा लहजे का मालिक आपके करीब हुआ चाहता है। उत्तरांचल की आवाज मोहतरम हसन रजा के पैकर में आपके करीब है। बस एक नात का बहुत हल्का मिसरा है, बड़े शेर आप सुन रहे थे, एक हल्का मिसरा भी सुन लें कि जैसे कुचल गए हो तुम वैसे कुचल गए हैं हम। आप लोग हैं कहीं चले गए हैं कि कहीं चले गए भाई? जब इतनी मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं तो जरा बोलते भी रहे सुभान अल्लाह। हाँ, मैं जानता हूँ गर्मी ज्यादा है, मुझे आपको परेशान नहीं करता। माँ और बहनों के हाथ में पंखे हैं, वो उनसे उनके कुलूब को अल्लाह ठंडक दे रहा है। आप सब्र कीजिए, अल्लाह आपके लिए भी इंतजाम फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप सब्र कीजिए इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? ऐसा ना हो कि जैसे बीवी ने शौहर से पूछा क्या मैं कभी आपके ख्वाब में आती हूँ, तो शौहर ने कहा कि नहीं आ सकती हो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ के सोता हूँ। कुछ भी कहा जाए कुछ लोग खामोश रहते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ सुभान अल्लाह कहना। इतना काम तो कर सकते हैं। कितने लोग कर सकते हैं? जरा हाथ को उठा के बताएं। सुभान अल्लाह कहना, कुछ मत कहना है। यही सबसे बड़ा इनाम आपका। क्या कहेंगे आप लोग? माँ के नाम पर बोल दे, माँ के नाम पर बोल दे। अगर माएँ जिंदा हैं तो उनको अल्लाह जिंदगी अता फरमाएगा, और अगर नहीं है तो इस सुभान अल्लाह का सवाब उनकी रूह को अल्लाह पहुंचा दे। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। जैसे कुचल गए हो तुम वैसे कुचल गए हैं हम, फिर जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम। एक आदमी शेर पढ़ रहा है और एक आदमी सुभान अल्लाह कह देगा तो बस दोनों का भला हो जाएगा। अब वो एक आदमी कौन है? हर आदमी सोचे कि वो शायद मैं ही हूं। जैसे कुचल गए हो तुम वैसे कुचल गए हैं हम, फिर जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम। बज़्मे रसूल पाक में सुनकर नबी का तस्करा जैसे मचल गए हो तुम। कोई नुकसान नहीं सुभान अल्लाह कहने में, खुदा कसम कोई नुकसान नहीं है। जरा फिर से बोल दीजिए, फिर से बोल दीजिए। अगर मैं अपने बाप की तारीफ करूं मुझे घर भेज दीजिएगा, रसूल पाक की तारीफ करूं तो मदीने शरीफ जाने की दुआ दे दीजिएगा। क्या कहना है आपको? क्या कहना है? जैसे कुचल गए हो तुम वैसे कुचल गए हैं हम, फिर जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम। बज़्मे रसूल पाक में सुनकर नबी का तस्करा जैसे मचल गए हो तुम, जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हैं हम। और शैतान को यजीद ने दोज़ख में देखकर कहा अबे जैसे फिसल गए हो तुम वैसे फिसल गए हो। शैतान को यजीद ने दोज़ख में देखकर कहा
इमाम हुसैन के नाम पर एक नारा तो बुलंद कर दीजिए भाई, इमाम हुसैन की मोहब्बत में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप या रसूल अल्लाह। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, जरा जोर से कह दें या हुसैन, या हुसैन। शैतान को यजीद ने दोज़ख में देख कर कहा, जैसे फिसल गए हो तुम वैसे फिसल गए हैं हम, और गौसुल वरा के नाम का मुर्गा नजर जो आ गया, तो जैसे उछल गए हो तुम वैसे उछल गए। अब आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने बड़े भाई, कद के एतबार से छोटे, इसी माने में छोटे नहीं, मैं मोहतरम हसन रजा उत्तरांचल से गुजारिश करता हूं कि आ जाइए। लोग बहुत देर से आपको सुन करके नबी का जिक्र सुन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार का जिक्र हो रहा है, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ पढ़ लें, बावाज़े बुलंद पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चार मिसरे पढ़ता हूँ, पहले स्टेज तवज्जो का तालिब समाअत करें, आप लोग समाअत करें। जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है। थोड़ी देर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, थोड़ा बोल कर सुन लीजिएगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिएगा। चार मिसरे पढ़ता हूँ, समाअत करें। जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है। और एक बहुत प्यारी दुआ, ये आरज़ू है वहाँ जाके मेरा दम ये आरज़ू है वहाँ जाके मेरा दम निकले, जहाँ से गुंबद खज़रा दिखाई देता है, जहाँ से गुंबद माशाअल्लाह वहाँ से गुंबद खज़रा दिखाई देता है। आमीन आमीन। बहुत अच्छे रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जुमला अराकीन कमेटी के हवाले से चार मिसरे। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, अरे बोल दो यार, पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। और जो आस्था से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, जो आस्था से तेरे लौ लगाए बैठे हैं,
खुदा गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो मरने की तरफ देखना, जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देखना, जीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने